एक दिन अपने भवन में देख रहे थे, अपने कोष में एक सुंदर दिव्य मुकुट दिखाई पड़ा। वह चमचमाता हुआ मुकुट किसी और का नहीं अपितु जरासंध का था। उस मुकुट को राजा परीक्षित पहनते हैं, पहन करके जंगल में जाते हैं शिकार खेलने के लिए। उन्हें प्यास लगी तो एक संत के आश्रम में गए, जल की याचना किए। संत समाधि में थे, राजा परीक्षित की आवाज को नहीं सुने। राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प लेकर के उस ऋषि के गले में डाल दिया। राजा परीक्षित तो चले गए, कुछ बच्चे देख रहे थे इस दृश्य को। जाकर के ऋषि पुत्र गंगा में स्नान कर रहा था। बच्चों ने कहा कि अरे देखो, तुम्हारे पिता के गले में राजा ने सर्प की माला डाल दी। ऋषि पुत्र क्रोधित होकर के हाथ में जल लेकर के और उसने शाप दे दिया कि जिसने भी मेरे पिता के गले में सर्प की माला डाली है, ठीक आज के 7वें दिन उससे तक्षक डस लेगा, उससे तक्षक की डसने से मृत्यु हो जाएगी। दौड़ता हुआ बालक आया, अपने पिता के पास रोने लगा, पिता के गले से सर्प को हटा करके फेंका। महर्षि की समाधि खुली। ऋषि ने पूछा, बेटा क्यों रो रहे हो? कहा, पिताजी आपको पता नहीं, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। ऋषि ने कहा, बेटा इसमें कौन सी बड़ी आश्चर्य की बात है? संतों का जीवन मान और अपमान में एक जैसा रहना चाहिए। कोई सम्मान दे तो प्रसन्न नहीं हो और कोई अपमान करे तो दुखी नहीं होना चाहिए। बेटा तुम चिंता मत करो। उस बालक ने कहा कि पिताजी जिसने भी आपके गले में सर्प डाला है, मैं उसके लिए तो शाप दे चुका हूं और आज के ठीक 7वें दिन उसको तक्षक डस लेगा। महर्षि ने ध्यान लगा करके देखा तो पता चला कि मेरे गले में सर्प डालने वाला कोई और नहीं अपितु चक्रवर्ती सम्राट राजा परीक्षित है। महर्षि हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, राजा परीक्षित को मेरे बालक ने शाप दिया है, बाले ना अपक्व बुद्धि ना। हे प्रभु, इस बालक को आप क्षमा कर देना। उसी समय महर्षि ने अपने 2 शिष्यों को राजा परीक्षित के यहां भेजा। जाकर के संदेश दिए कि राजन, मैं आपको एक सूचना देने आया हूं कि आपको ऋषि पुत्र ने शाप दे दिया है और ठीक आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनते ही राजा परीक्षित क्रोधित नहीं हुए। उन्हें पता चला कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, जिसके वंश में निश्चित कर दिया कि मैं आज के 7वें दिन मरूंगा, उससे बीच में मैं मरने वाला नहीं हूं। राजा परीक्षित बड़ा प्रसन्न, कहे कोई बात नहीं, 7 दिन मेरे जीवन में अभी भी बचा है अपने जीवन को अच्छा बनाने के। अब तक का जीवन तो हमने संसार में लगा दिया, लेकिन यह 7 दिन का जीवन मैं ठाकुर की सेवा में लगा दूंगा। राजा परीक्षित अपने राज्य का भार अपने बड़े पुत्र जन्मेजय को सौंप दिए और स्वयं गंगा के तट पर चले गए। बोलिए गंगा मैया की। गंगा के तट पर बहुत बड़े बड़े संत बैठे हुए, सबसे जाकर के पूछते हैं कि कोई ऐसा उपाय हो आप मुझे बताओ कि जिससे 7 दिन के अंदर मेरा कल्याण हो जाए। मुझे शाप लगा है, शाप से मेरी मुक्ति हो जाए। सबने कहा, महाराज शास्त्रों में बहुत उपाय हैं, लेकिन 7 दिन के अंदर ही मुक्ति हो ये मैं कह नहीं सकता। राजा परीक्षित बैठ गए। इतनी ही देर में उधर जंगल से तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो बभूवा। स्वयं भगवान शुकदेव जंगल से उस गंगा तट पर आ रहे हैं। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। भगवान शुकदेव जैसे ही गंगा तट पर उपस्थित हुए, सारे ऋषि महर्षि खड़े होकर के अभिवादन करते हैं।
राजा ने दिव्य सिंहासन पर भगवान सुखदेव को बैठाया और बैठा करके भगवान सुखदेव गुरुदेव की प्रार्थना की है। हम और आप अपने अंतर मन से अपने अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव की प्रार्थना करते हैं। आइए सुंदर भावों में सुने। हमारे